नताशा, क्या ऐसा नहीं होगा कि जो बात आपने शादी के 3 माह बाद ही फ़ील की है, वो उसे शादी के शुरू दिनों में ही फ़ील हो गई हो? कि जिस दोस्त की खातिर उसने भी ये दुनिया छोड़ी, वही दोस्त उसकी बीवी बनकर दोस्त ना रही। वो दोनों अब जॉगिंग ट्रैक से नीचे उतर आए थे। पार्क में लगी घास पर बैठते हुए उसने नताशा को भी बैठने का इशारा किया था। वो खामोशी से वहीं कुछ फासले पर बैठ गई थी। आप उसकी तरफदारी तो इस तरह कर रहे हैं जैसे उसके करीबी दोस्त हों। उस वक़्त तक वो अपनी भीगती पलकों को खुश्की की मस्नूई चादर ओढ़ा चुकी थी। इसका नहीं, लेकिन आपका दोस्त तो हूँ ना। उसका लहजा गंभीर था। वो उसकी बात पर फिर से यकटक चेहरे को देखने लगी। ऐसा कुछ था ख़ास उसकी बातों में जो उसे बार बार चौंका रहा था। क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? अब वो उसकी आंखों में आंखें डाले सवालिया अंदाज में बोला, नहीं, अब नहीं। हाँ, शायद पहले कभी थे। अब की बार उसने नजरें मोड़ लीं। वो हाथ से जमीन पर उगी घास नोचते हुई बोली, और अब लहजा इस्तफामिया था। बहुत दिनों बाद इस पार्क में कदम रखा तो 2 माह 22 दिन। वो उसकी बात टोक कर हंसा तो एक हल्की सी मुस्कुराहट ने उसके होंठों का हिसार कर लिया। इस पार्क में मुझे सभी चेहरे अजनबी नजर आए। इनमें कभी का शनासा चेहरा आपका था। बस अब आप सिर्फ एक शनासा चेहरा ही रह गए हैं। जवाब में वो शनासा चेहरा खामोश हो गया था। एक लम्हे को नताशा को महसूस हुआ कि उसकी बात सुनकर उस शनासा चेहरे पर एक तारीक साया लहराया हो। आप खामोश हो गए। क्या मेरी बात गलत है? कुछ देर माहौल पे संजीदगी छा गई थी, और ये बात तो तय है कि इंसान के वजूद में ही सन्नाटे तारी हों तो फिर माहौल भी इसी के ज़ेरे असर आ जाता है। जवाब में वो अजनबी खामोश था। शनासा अजनबी। एक गहरी सांस लेते हुए नताशा ने डूबते सूरज के बायस आसमान पर छाई बनफशी शुआओं की चादर पर निगाह डाली। पार्क में लगे दरख्तों पर शाम के गहरे होते साए के साथ अपने घोंसलों को लौटते परिंदों की चहचहाहट को सुना था। सन्नाटा माहौल में नहीं, मेरे वजूद में छाया है। ये सोचते हुए उसके होंठों से एक लंबी गहरी सांस खारिज हुई। मैं बहुत थक गई हूँ। बेख्तियार ही ज़ेरे लब उसकी ज़ुबान से अदा हुआ, जिसे वो सुनकर चौंका था। आपने ये सब बातें उसे बताईं? किसे? अपने शौहर को, जो आपका दोस्त भी है? है नहीं, था। कभी था, या फिर मैंने उसे बहुत अच्छा दोस्त समझा था। हकीकत ऐसी नहीं थी। उसने उदासी भरे लहजे में जवाब दिया। अगर दोस्त समझा था तो उसे ये सब क्यों कहा? इतने अजनबियों में मुझे क्यों कहा कि आप मुझे अभी भी एक शनासा से बढ़कर दोस्त समझती हैं? मैं नहीं जानती कि शनासाई और दोस्ती में क्या फ़र्क है, लेकिन इतना है कि मैंने उस शख्स को शौहर का रुतबा देकर एक कीमती दोस्त खो दिया। नहीं, आप गलत हैं। आपने सिर्फ इसे शौहर समझा, दोस्त नहीं समझा। अगर दोस्त समझती तो ये सब बातें आप मुझसे कहने की बजाय उससे करती। ये भी कभी सोचा है आपने? क्या पता वो भी आपके मुतल्लिक ऐसा ही सोचता हो। उसके भी आपके बारे में ऐसे ही ख्यालात हों। क्या पता वो भी यही समझता हो कि आपको बीवी बनाकर अपना दोस्त खो दिया। प्लीज़ इसकी बिला वजह तरफदारी ना करें। वैसे भी आप उसके लगते ही क्या हैं? इस मर्तबा वो कदरे झुंझलाई थी। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपका बहुत कुछ लगता हूँ। क्या मतलब? अब क्या कहना चाहते हैं? मतलब कि आपका दोस्त हूँ ना। थे कभी, अब नहीं। एक गहरी सांस लिए नताशा सख्ती से बोली, ओके,
जैसे आप समझें, इट्स अप टू यू। वैसे भी अब वापस ना चला जाए? कहाँ? वो उसे अपनी जगह से उठते देखकर बोली, अपने अपने घरों को। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा है। घर घर मुझे अभी नहीं जाना। एक नागवारी सी उसके लहजे में दर आई। लेकिन मैडम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे तो हर हाल में जाना है, क्योंकि मेरी दोस्त मेरा घर पर इंतज़ार कर रही होगी। यू मीन योर वाइफ? कदरे उब्रो उचकाते हुए उसने सवालिया अंदाज में पूछा। या, ऑफ कोर्स। कब हुआ ये खतरनाक हादसा? इस मर्तबा नागवारी की जगह उसके होंठों के कोनों पर शरारत भरी मुस्कुराहट उभरी। खतरनाक हादसा तो ना कहें, हाँ अलबत्ता आप इसे खूबसूरत हादसा ज़रूर कह सकती हैं। कभी हादसा भी खूबसूरत हुआ है? मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना। जवाब में वो कहका लगाकर हंस पड़ा और फिर कदम उठाता पार्क के मेन गेट की जानिब बढ़ा। टेक केयर, फिर मुलाकात होगी। जवाब में वो उदास मुस्कुराहट होंठों पर से जाए उसे अपने से दूर होते देखती रही, उस वक़्त तक कि जब तक वो मेन गेट तक पहुंचकर पार्क से बाहर निकलकर उसकी निगाहों से ओझल नहीं हो गया। उसकी निगाहों से ओझल होते ही कई आंसू उसकी पलकों की बाढ़ तोड़ते उसके गालों पर उतर आए थे। अजनबी, दोस्त, शनासा, शौहर, कितने ही लफ्ज़ थे जो उसके जहन के पर्दे पर उभरते चले आ रहे थे, हत्ता कि वो सब लफ्ज़ इकट्ठे होकर एक लफ्ज़ की सूरत इख्तियार कर गए थे। बेचैनी के आलम में उसने मेन गेट की जानिब फिर से निगाह उठाई। आंसू भरी आंखों की धुंधलाहट में पार्क का मेन गेट भी धुंधला नजर आ रहा था, लेकिन उसके ज़हन और दिल पे छाई धुंधलाहट छट चुकी थी। वो तेजी से अपनी जगह से उठी थी। उसके कदम पार्क के मेन गेट की जानिब बढ़े थे और फिर पार्क से निकलने के बाद एक सिमत उठने लगे थे, तेज रफ्तारी के साथ। और फिर कुछ देर बाद ही एक गेट के सामने उसके कदम रुक गए थे। मेन गेट खुला था। वो बिला सोचे समझे अंदर दाखिल हो गई। बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने घर के दरवाजे के हैंडल को घुमाया। वो बंद था। यकदम ही उसे अपने दिल की एक बीट मिस होते हुए महसूस हुई। फिर कुछ सोचते हुए दरवाजे के साथ दीवार पर लगी घंटी का बटन दबाया। दरवाज़ा खुला था, लेकिन एक अनजाने अंदेशे के तहत उसने अपना सर झुका रखा था। वो खदशा क्या था, वो अंदेशा क्या था, इस वक्त वो ये समझने से कासिर थी। वो खदशा, अंदेशा जिसे वो कोई भी नाम नहीं दे पा रही थी। कहिए, किससे काम है आपको? किसी से नहीं। बेख्तियार ही इसका सर नफ़ी में हिला। तो फिर बिला वजह डोर बेल बजाकर घर वालों को डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत है? इस मर्तबा सख्ती से पूछा गया था। वो खामोश रही। सर हनूज झुका हुआ था, लब जैसे सिल गए थे। आपसे पूछ रहा हूँ। वो क्या वो गूंगी हैं या फिर ततलाकर बोलती हैं? एक मर्तबा फिर से उसके होंठों को चुप ने अपने हिसार में ले लिया। मेरा ख्याल है कि मैं आप मोहतरमा से ही कुछ पूछ रहा हूँ। मुझे मुझे अपनी दोस्ती वापस चाहिए। उस अजनबी, शनासा, दोस्त और शौहर, सब नामों समेत एक वजूद में। क्या मुझे मेरी दोस्ती इन तमाम नामों समेत एक वजूद में मिल जाएगी? उसने कतरे झिझकते हुए सर उठाकर सामने खड़े शख्स को देखा, जो जरा देर पहले पार्क में उसके साथ था। आइए मैम, ये आप ही का घर है। वैसे आपस की बात है, मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहीं देखा है। ओ हो, याद आया। कहीं आप पार्क वाली वॉकिंग पार्टनर तो नहीं? वो हंसते हुए ये कहने के साथ ही दरवाजे के सामने से हट गया तो वह बेधड़क अंदर दाखिल हो गई। आप बेफिक्र रहें, मैं अभी बताती हूँ कि मैं वॉकिंग पार्टनर हूँ या फिर लाइफ पार्टनर। यकदम से डर, खौफ, अनजाने खदशे, अंदेशे कहीं गायब हो गए थे और वो मसनूई गुस्से वाले अंदाज में उस अजनबी को घूरते हुए बोली,
کہ بے اختیار ہی اس نے کہکا لگایا تھا۔ اس وجود نے جس نے نتاشا کو اصل دوستی کا مفہوم سمجھایا تھا اور زندگی کی جانب پھر سے قدم بہ قدم بڑھنے کا حوصلہ دیا تھا۔